ये है पेंटेड टर्टल और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बिना ऑक्सीजन के करीब 3 से 4 महीनों तक जिंदा रह सकता है। दरअसल ये कछुआ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और जब यहाँ सर्दियों का मौसम आता है तो ये मौसम इन कछुओं के लिए एक तरह से इनकी मौत बनकर आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कछुआ एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, यानी इसकी बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है और सर्दी के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर लगभग -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। ये इतना कम टेम्परेचर होता है कि ये कछुए को फ्रीज कर देता है, यानी बर्फ की तरह जमा देता है, जिससे कि कछुए की मौत हो जाती है। अब इससे बचने के लिए यहाँ के कछुए किसी झील या तालाब में चला जाता है। अगर तालाब ज्यादा गहरा नहीं हो तो ये उस तालाब के बिल्कुल ही नीचे की सतह पर, यानी जहाँ कीचड़ या मिट्टी जमा रहता हो, ये वहीं जाकर उस मिट्टी में खुद को दबाकर बैठ जाता है। और अगर तालाब ज्यादा गहरा हो तो उस तालाब के पानी में ही किसी किनारे पर जाकर वहाँ की कीचड़ या मिट्टी में खुद को दबाकर बैठ जाता है। और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि तालाब के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, जो कि इन कछुओं को फ्रीज होने से बचा लेता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। दरअसल जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो इस तालाब का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल ही बर्फ की तरह जम जाता है और अब ये पानी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को बहुत ही कम कर देता है, जिससे कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। और अब अंत में इन सभी सिचुएशन से निपटने के लिए कछुआ अब एक ऐसे अवस्था में चला जाता है जिसे ब्रूमेशन कहते हैं। इस अवस्था में कछुआ बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाता है, यानी ये एक तरह से काफी लंबे समय के लिए गहरी नींद में चला जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस अवस्था में कुछ खाता भी नहीं है और इसके साथ ही इसका हार्ट बीट भी बहुत ही कम हो जाता है और इसके बॉडी मेटाबॉलिज्म भी 90% तक घट जाता है। अब चूंकि बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलने से ये अपने बॉडी फंक्शन के लिए पर्याप्त मात्रा में एनर्जी बना नहीं पाता है, लेकिन जब इसकी एक्टिविटीज, हार्ट बीट और बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम हो जाती है तो ये बहुत ही कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर लेता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा 0 भी हो जाए तो भी ये अपने बॉडी को एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में स्विच कर लेता है, यानी अब इसे एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें एनर्जी तो बहुत कम बनता है, लेकिन इस ब्रूमेशन स्टेट में जिंदा रहने के लिए ये काफी होता है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इस एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में कछुए के बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे कि इसका ब्लड एसिडिक हो सकता है और इसकी मौत हो सकती है। लेकिन इसको भी ये अपने शेल में मौजूद रहे कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरह से ये करीब 3 से 4 महीनों तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। और सर्दी का मौसम खत्म होते ही स्प्रिंग सीजन आता है, जिससे कि बाहर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है और साथ ही बर्फ भी पिघलने लगता है, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन का सप्लाई दोबारा शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन मिलते ही कछुआ अपने शरीर में जमा हुए लैक्टिक एसिड को धीरे धीरे और भी अच्छे से खत्म करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रूमेशन के दौरान ये अपने शेल के कैल्शियम कार्बोनेट से इस लैक्टिक एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है और इस तरह से ये अपनी हेल्थ को अच्छे से रिकवर कर लेता है और तालाब से बाहर आकर ये फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगता है।